हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ये दुनिया ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो सीटेट की प्रिपरेशन की जर्नी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है मैं लेके आई हूँ सीटेट सब्जेक्ट ईवीएस के बारे में। और इसके पहले मैंने अपने चैनल पे लगभग 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं सीटेट के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है एक मैथ के बारे में और सेकंड जो है वो मैंने संस्कृत के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो उससे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, तो वहाँ से भी आपके कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ईवीएस। ईवीएस में आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है और वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे हर बार सीटेट प्रश्न पूछता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगेगी कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये नोट्स है मेरी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने जब सीटेट की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे मैंने अपनी नोट्स बनाई थी और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाई हैं। और एक चीज़ और कि मुझे नहीं पता कि टेलीग्राम पे अपना खुद का चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं कैसे। तो मैं देखूंगी, यूट्यूब पे सीखूंगी। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं अपना टेलीग्राम पे एक चैनल क्रिएट करूँगी और वहाँ पे अपने ये जो मेरी खुद की नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, ये चीज़ें मैं शेयर करूँगी। यकीन मानिए अगर आप इस नोट्स को एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और मैंने पर सब्जेक्ट की नोट्स बना के रखी हुई है, पर मैं देखूँगी कि टेलीग्राम पे कैसे क्या चीज़ें होनी है, क्योंकि मैंने अभी कभी किया नहीं है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो आप बात करते हैं सीटेट ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में। और इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, मैथ और संस्कृत की। तो मैं बात करूँगी यहाँ पे 15 नंबर की जो थ्योरी पूछी जाती है, सबसे पहले उसके बारे में। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हर बार जो है सीटेट क्वेश्चन पूछता ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, टॉपिक तो सेम होंगे पर क्वेश्चन पूछने का जो वे होता है, जो मतलब उसका तरीका होता है, वो हर बार अलग अलग तरीके से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको हमेशा 15 नंबर की जो थ्योरी पूछी जानी है वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा हमेशा पुट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे कि आप पक्षी हो गया, सांप, हाथी, स्लॉथ, खेजड़ी, मतलब जो वृक्ष हैं उनके बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में। सॉरी, एक मिनट। तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी थी, इस वजह से मुझे वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पक्षी के बारे में हो गया, जानवर के बारे में हो गया और सब्जियों के बारे में हो गया कि कौन सी सब्जी का कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और चित्रकला के बारे में पूछ लिया जाता है, रंगोली के बारे में पूछ लिया जाता है, त्योहारों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट में पुट होता ही है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने इस नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं। अगर देखिए तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए पक्षी वगैरह जिनके बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में लिखा है कि क्या चीज़ें आती हैं हर बार सीटेट में। जैसे पक्षी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, या फिर कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी उसमें अंडे देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट पुट करता है और आपको उसका आंसर देना पड़ता है। और हर बार पक्षी से, हर बार जानवर से, वृक्ष से, त्योहार से, रंगोली से और सब्जियों से हर बार सीटेट जो 15 नंबर की थ्योरी है वहाँ पे क्वेश्चन पुट होता ही है। तो आप इसके लिए क्या करिए कि आप कोई भी, जैसे आपको अगर सिलेबस पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको पता होगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट पुट करता है। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने अपने हर वीडियो में कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि सीटेट प्रश्न कहाँ से पूछता है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से सीटेट हर बार जो है क्वेश्चन पुट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से आपकी क्लियर हो जाती हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं किया तो आपको प्रीवियस ईयर करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो क्या होता है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो वहाँ से नोट डाउन करो कि 2015 का, सॉरी बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा, 2021 से सॉल्व करिए। 2021 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 में पूछा गया। तो इस तरीके से मतलब आप उसको रिलेट करिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस वे में पूछा गया। तो आप वो टॉपिक यूट्यूब पे डालिए, सर्च करिए और उसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने राइटिंग पे ना जाइए कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनानी है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास। तो आप बस उस तरीके से नोट्स बनाइए कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको पढ़ना है, ना कि उसको शो ऑफ करना है। तो इस तरीके से आप टॉपिक सर्च करिए और उसकी प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो वहाँ से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो है कुछ ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे पक्षी, सांप, हाथी, स्लॉथ, खेजड़ी, जानवरों के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओक पेड़ के बारे में आप अच्छे तरीके से सर्च करके टॉपिक उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मधुमक्खी के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। चींटी के बारे में क्वेश्चन सीटेट में पुट होता है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि आप मानचित्र के बारे में, दिशा के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान मतलब रखिए अपने पास। उसके बारे में आप थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे मानचित्र के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे स्टेट जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे स्टेट से सटा हुआ और कौन कौन सा स्टेट है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत आप एक चीज़ करिए कि दिशा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दिशा के बारे में नॉलेज मीन्स कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। आप थोड़ी बहुत इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी हो जाएगी कि मतलब जैसे उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहन जो है वो
सेंटर पॉइंट पे खड़ा है तो वहाँ से वो उत्तर की दिशा में जाता है, उत्तर की दिशा में जाने के बाद फिर वो पूरब की दिशा में जाता है, उसके बाद फिर उत्तर की दिशा में जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में पुट होता है, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के। उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही लीजिए, मेरा कहना मानिए तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। और मतलब मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो 15 नंबर का जो थ्योरी का पोर्शन है वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। और मुझे लगता है कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना देनी चाहिए इस पर टॉपिक वाइज की क्या चीज़ें सीटेट में पूछी जाती हैं क्या नहीं। और अगर टेलीग्राम का हो गया तो मैं नोट्स अपनी शेयर करूँगी वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें थी 15 नंबर की पेडागोजी के, वो सॉरी 15 नंबर की थ्योरी के लिए, जो मैंने सोचा कि आपको बता देनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ और पूछी जाती है, जैसे कि नाव के बारे में पूछा जाता है। हर जगह जो है अलग अलग तरीके की नाव होती है। जैसे वल्लम है, वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जो कि केरल में चलती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पुट हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और चावल के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि असम में बोरा चावल होता है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं मुझे लगता है जिनको आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आप 3rd क्लास टू 5th क्लास की जो NCERT है उसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम देंगे तो 3rd क्लास से 5th क्लास की NCERT आप उठा लीजिए और प्रॉपर तरीके से उसके नोट्स बनाते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे आप फटाफट अपने कॉपी में लिखते जाइए और वो सारी चीज़ें आप रिविजन कर लीजिए 2-3 बार। तो आपको मुझे लगता है कि मतलब वो चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और 3rd to 5th क्लास की बुक्स आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा कोई मोटी नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसके लिए। बस आपको ये है कि थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर उसमें उसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम देंगे तो मुझे लगता है 3 से 4 दिन में आप अच्छे तरीके से सीटेट की 3rd to 5th क्लास की नोट्स जो है कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 3rd to 5th क्लास की बुक से अच्छे तरीके से। और उतने में से ही क्वेश्चन पूछा जाना है। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें 3rd to 5th क्लास से ही ली गई हैं और हमेशा जो है सीटेट वहीं से क्वेश्चन पुट करता है। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको थ्योरी के लिए बताई है कि थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और साथ ही साथ क्या करना है आपको कि 3rd to 5th क्लास की जो NCERT की बुक्स है उसको लीजिए और एक तरफ से पढ़ना शुरू कीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। और अब मैं बात करूँगी कि जो पेडागोजी आती है 15 नंबर की, उसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, कहाँ से आप किस सोर्सेज से पेडागोजी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं EVS के लिए। क्योंकि पेडागोजी अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रिकनेक्ट होती हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हमको स्पेशल मिल जाती हैं उस सब्जेक्ट के लिए जो कि पढ़नी होती हैं। जैसे मैथ की पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें स्पेशल हो जाएंगी आपके लिए जो पेडागोजी के लिए पढ़नी है मैथ में। और अगर ऐसे EVS के लिए बात करूँ तो EVS की भी अपनी थीम है, तो वहाँ से कुछ पेडागोजी का सेक्शन, मतलब पेडागोजी का जो क्वेश्चन है वो बन के आता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ स्पेशल हो जाती हैं पेडागोजी के लिए भी, हर सब्जेक्ट के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो हैं ही जो रिकनेक्ट हैं एक दूसरे से पेडागोजी में। तो जैसे मतलब कभी भी आप देखिए अगर पेडागोजी में, तो हमेशा आपको बालक जो है उसको मतलब टारगेट करके रखना है कि बालक को महत्व देना है, ना कि टीचर को उतना महत्व देना है। बालक की क्षमताओं, बालक की आकांक्षाओं और मतलब उसके चिंतन, उसके अवलोकन पर ध्यान देना है। और मतलब हर चीज़ें जो है वो बाल केंद्रित होनी है। तो ये सारी जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको पेडागोजी के हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। पर कुछ स्पेशल चीज़ें हो जाती हैं जो पढ़नी होती हैं। जैसे अगर मैं सीटेट के पेडागोजी की बात करूँ तो उसकी थीम्स है कुछ, वहाँ से पेडागोजी का जो सेक्शन है वो मतलब कुछ बन जाता है कि मतलब जो थीम होती हैं पर्यावरण की, जो EVS की 6 थीम हैं, तो वहाँ से पेडागोजी के लिए क्वेश्चन पुट हो जाता है। जैसे वहाँ की जो थीम है 6 थीम, मतलब सॉरी EVS की जो थीम है वो 6 थीम है। जैसे परिवार मित्र हो गया, आवास हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, यात्रा हो गया, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये है 6th थीम जो मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन की है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 6th थीम है जो अपनी कॉपी में मैंने नोट डाउन की है। और यहाँ से सीटेट की पेडागोजी में क्वेश्चन बन जाता है। और ये थीम जो है आपको मुझे लगता है कि एक बार पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्यावरण की 6th थीम पढ़िए, वहाँ से कुछ पेडागोजी का सेक्शन जो है वो आता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि EVS के लिए मतलब जो स्पेशल हो जाता है पेडागोजी के लिए, ये 6th थीम हो जाती हैं। और सॉरी, और जो है NCF हो जाता है। NCF आप क्या पढ़ सकते हैं, NCF जैसे 1975 का NCF पढ़ सकते हैं, 1988 का NCF पढ़ सकते हैं, 2000 का NCF पढ़ सकते हैं, 2005 का जो NCF है वो पढ़ सकते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में NCF आया उससे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पुट होगा, तो आप इतने NCF के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो मुझे लगता है मेन फोकस करना आपको वो 2005 पे करना है NCF के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी जहाँ से हर बार जो है सीटेट में क्वेश्चन पुट होता है। तो अपने हिसाब से मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो के लास्ट में हो सकेगा तो मैं थोड़ी सी कुछ क्लिप शेयर करने की कोशिश करूँगी, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है मुझे लगता है कुछ। हाँ, वीडियो लेंदी हो गई है, तो इसके लिए मैं अभी क्लिप नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो आगे मैं देखती हूँ कि करना है कि नहीं। और जो भी सब्जेक्ट की अगली वीडियो आएगी, देखते हैं मुझे किस सब्जेक्ट की वीडियो डालनी है अगली। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर हो सकेगा तो टेलीग्राम वाला भी मैं देखती हूँ कि कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।